Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल का जो बहुत इम्पोर्टेंट मसला है वो बच्चों के चेस्ट इन्फेक्शंस का है, और हर दूसरा बच्चा इवन सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में राउंड द क्लॉक हमारे पास प्रेजेंट करता है, वो चेस्ट इन्फेक्शंस के साथ है। चेस्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो आजकल इतने ज़्यादा कॉमन क्यों हुए हैं, उसकी वजह ये है कि वायरल इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ट्रांसमिट होता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, और हर दूसरा बच्चा जो है वो फ़ीवर के साथ, कफ़ के साथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। अच्छा, अब इसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं, कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिसे हम यूज़ करके इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर ये इनहेल हो जाएँ, वायरसेस हैं, ये अंदर जाके करते क्या हैं, ये हमारी सांस की नाली में जो हमारा ट्रेकिया है, ब्रोंकियोल्स हैं, एल्वियोलाई हैं, उनको इन्फेक्शन जब होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, तो वहाँ म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वो जो म्यूकस है वो हमारे सांस की नाली में प्लग इन होना शुरू हो जाता है, और जहाँ भी स्टेगनेंट म्यूकस प्लग इन होना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए, वहाँ फिर इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम उस म्यूकस को स्टेगनेंट ना होने दें, उसको हम जो है, अगर हम एक जगह पे रुका रहेगा म्यूकस, वो फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो आपने क्या करना है कि उस म्यूकस को निकालने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो बच्चे को मास्क पहना के रखें, या उसको ऐसे बच्चे से या ऐसे दूसरे शख्स से जिसको कफ़ है, जिसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होने का ख़तरा है, उससे दूर रखें। दूसरे नंबर पे अगर हम उस बच्चे को नेबुलाइज करवाएं तो उससे उसकी सांस की नाली खुलेगी, रेशा खुश्क होगा, और वो जो म्यूकस है वो निकलेगा। जब उसका म्यूकस निकलेगा तो वो स्टेगनेंट नहीं होगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर एक बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सेटिस्फाइंग रेमेडी इज़ नेबुलाइजेशन, जो कि जिसके बिल्कुल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप सिंपल जो है नॉर्मल सलाइन, जो ड्रिप वाला पानी होता है, उससे नेबुलाइज करवा सकते हैं बच्चे को, उससे भी सांस की नाली खुलेगी, उसका रेशा खुश्क होगा और उसके चेस्ट इन्फेक्शन बेहतर होने का ख़तरा होगा। दूसरे नंबर पे हम चेस्ट फिजियो कहते हैं। चेस्ट फिजियो ये है कि हम बच्चे के जो कमर के पिछला हिस्सा है उस पर आहिस्ता आहिस्ता से थपकियाँ दें, ताकि उसका म्यूकस जो है वो प्लग इन ना हो, बल्कि वो बाहर निकले। जब वो म्यूकस बाहर निकलेगा या वो मूव इन होगा, स्टेगनेंट नहीं होगा, तो उसके इन्फेक्शन से बेहतर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तीसरे नंबर पे भी ये है कि अगर इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो म्यूकस बना रहे हैं, तो हमें अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, जब मैं अप्रोप्रिएट की बात करता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि उसके गले के इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक डिफरेंट है और चेस्ट इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक डिफरेंट है। तो एक ही एंटीबायोटिक से आप सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट नहीं कर सकते। आपको ऐसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चाहिए जो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, तो उससे ट्रीट किया जा सके। तो आपने ऐसे मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है जो आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे, जिससे उस आपके लोअर रेस्पिरेटरी के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक है और अपर रेस्पिरेटरी, गले वगैरह के लिए, इन्फेक्शन के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक है। तो सिंपल होम रेमेडीज़, जिसके अंदर आपने एक तो बच्चे को एक तो प्रिवेंट कर लिया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, आपने नेबुलाइज करवा लिया, आपने चेस्ट फिजियो कर ली, इससे आपने काफ़ी हद तक उसके इन्फेक्शन को फैलने से रोक लिया। और फिर अप्रोप्रिएट जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स उसकी प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए आप देंगे, तो फिर चेस्ट इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अगर आपके पास नेबुलाइजिंग मशीन नहीं है घर पे, तो सिंपल आप स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं। एक बर्तन में नीम गर्म करके पानी, उससे आप जो है वो भाप दिलवा सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत छोटा बच्चा है तो वो सेफ़ नहीं रहेगा। थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, कोऑपरेटिव हो, तो फिर स्टीम इन्हेलेशन ले सकता है। ज़्यादा छोटा बच्चा है तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि नेबुलाइजिंग मशीन से उसको नेबुलाइज करवाया जाए। तो इस हद तक इससे आप चेस्ट इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।